हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है लेके, जिसमें आज हम देखते हैं कि जो कावेरी जी होती हैं वो पूजा करती रहती हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ घंटे से पहले का जो दृश्य है वो देखते हैं, जिसमें जो पूरी फैमिली वाले पोद्दार फैमिली के लोग होते हैं वो सब बातें करते रहते हैं, और वहीं जो अबीरा होती है वो भी किसी से फ़ोन पे बातें करती हैं। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि जो कावेरी जी होती है वो पूजा करती हैं, तभी जो मनीष जी जो होते हैं वो अबीरा को अपने साथ लेके आते हैं। और अबीरा वहाँ जैसे ही आती है तो वो वहाँ पे जो फ़ोटो होती है भगवान जी की वो देख के उसे थोड़ी घबरा सी जाती है, क्योंकि वहाँ पे यशोदा जी के साथ नंदलाल होते हैं, और उनको उनकी फ़ोटो देख के उसे थोड़ी घबराहट सी होती है। तभी जो सुरेखा होती है वो अबीरा को साथ में लेके जाने के लिए उसे मनीष जी कहते हैं। तभी जो कावेरी होती है वो बोलती है कि तुम किसे घर पे लेके आए हो, तो वो बोलती है कि वो हमारे घर की बेटी है, मनीष जी कहते हैं उससे। पर कावेरी को ये बात पसंद नहीं होती है और वो थोड़ा गुस्सा करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो मनीष जी हैं वो इससे ज़्यादा प्यार करते हैं और रूही से कम। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो अपना सर पकड़ के बैठी रहती है, क्योंकि उसे घबराहट सी होती है, इतना गुस्सा आता है कि कहीं जो उसके नानू हैं वो उसके साथ क्यों चली जा रहे हैं, मतलब वो उसको क्यों लेके गए अपने साथ, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तभी दूसरी तरफ जो अरमान होता है वो भी थोड़ा गुस्से में होता है और थोड़ा नर्वस होता है, वो सैड रहता है अबीरा को लेके, और वो सोचता रहता है अबीरा के बारे में, और अबीरा अपनी फ़ोन में फ़ोटोज़ देखता है उसकी। तभी देखते हैं कि रूही जो होती है वो चिल्लाती रहती है और वो बोलती है कि काश वो ये ड्रामा थोड़ी देर और चल जाता तो आज ये शादी कैंसिल हो सकती थी। और तभी वो सारे घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगती है और चिल्लाती रहती है कि अब मैं कैसे इसको रोकूंगी। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अबीरा होती है वो बहुत ही रोती रहती है और अपनी माँ को भी मिस करती रहती है, और वो अपनी माँ से बातें करती है कि मम्मा, बेबी और मॉम की जो जोड़ी होती है वो बेस्ट जोड़ी होती है ना लाइफ में, तो मैं क्यों इस चीज़ को फील नहीं कर पाऊँगी, क्यों मैं आज इतना मिस कर रही हूँ आपको। वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस करती है। तभी वहाँ पे एक वायलिन रहता है, वो उसे लेके बहुत रोती है और अपनी मॉम को याद करती रहती है। और फिर तभी वो बोलती है कि जो फूफा जी है उन्होंने सही कहा है कि मैं इस फैमिली को कोई भी सुख नहीं दे सकती। वो बातें याद कर कर के वो बहुत रोती है और उसे बस भगवान से शिकायत होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भगवान जी, क्योंकि वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सोच के उसे बहुत हर्ट होता है और वो बोलती है कि हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, मैंने तो कभी फैमिली का सुख भोग ही नहीं पाई हूँ। मैं कभी इतना जो चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ, बट मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। मैंने हमेशा सोचा था कि हमारी छोटी सी फैमिली होगी, मेरी, अरमान की, और हमारी छोटा सा बच्चा होगा, पर वो भी मेरी नसीब में नहीं है। तो ये सोच के वो बहुत ही मिस करती है अपनी मॉम को और भगवान से बहुत शिकायत करती है। तभी हम देखते हैं कि अबीरा को ऐसे रोते हुए देख जो उसके नानू होते हैं वो आते हैं और दरवाजे पे खड़े होके सोचते हैं कि क्या करूं। तो वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, उसके नानू उससे बात करने के लिए कोशिश करते हैं, पर वो उसको रोता हुआ देख के कुछ नहीं कर पाते। तभी अपने फ़ोन से फ़ोटो निकालते हैं और अक्षरा की फ़ोटो देख के उससे बात करते हैं कि देख रही हो बेटा कि वो कितनी अकेली पड़ गई है, मैं कैसे करूं, पर अब मैं जो तुम्हारे साथ हो गया है वो मैं इसके साथ नहीं होने दूंगा। तभी अबीरा जो होती है वो बहुत रोती रहती है, क्योंकि उसको बहुत ही हर्ट हुआ होता है। और नानू जो होते हैं उसके, वो भी अक्षरा की फ़ोटो देख के उससे बात करते हैं और उसे वो खुद को समझाते हैं कि मैं अबीरा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरी तरफ पोद्दार फैमिली में सब लोग वहाँ पे बातें करते रहते हैं, और जो दादी साहब होती है वो भी बोलती है कि ये तो मैंने मतलब पहले तो वो उनको लगता था कि वो लड़की हमारे घर को वारिश नहीं दे पाएगी तो वो घर में कैसे आएगी। तभी जो क्रिश होता है वो बोलता है कि अगर हमारे घर में ही किसी के साथ, हमारी बहनों के साथ ऐसा होगा तो क्या आप भी ऐसा करेंगी अगर उसकी फैमिली। तभी अक्षरा, कायरा और परी भी यही बोलती हैं कि अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो क्या करोगी दादी साहब। तो दिव्या भी बोलती हैं कि कुछ भी हो, पर अब वो तो हम भी अपने बेटे की खुशी के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अगर कल को वो हमारे घर में आएगी और कल को वो हमारे बेटे को बाप बनने का सुख नहीं दे पाएगी तो फिर
उन दोनों के प्यार में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन दोनों भी एक दूसरे से प्यार से के साथ नहीं रह पाएंगे। दादी साहब ये सब चीज़ें समझाती है घर वालों को, पर दादी साहब को भी गिल्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत है कि वो एक औरत है और फिर भी मैंने उसको नहीं समझ पाई। तो जो सब महेश जी होते हैं वो भी सबको समझाते हैं कि जाने दो, वो अच्छा ही किया, अगर वो शादी नहीं करेगी तो ही अच्छा रहेगा इस फैमिली में, क्योंकि अगर वो शादी करके इस घर में भी आ गई तो भी वो हर दिन हर लोगों से ताने सुन सुन के वो परेशान रहेगी और दुखी रहेगी। तभी जो मनीषा होती है वो भी यही चीज़ें सोचती हैं, और दूसरी तरफ रूही कुछ बोलने जाती है तो रोहित उसे रोक लेता है। और दादी साहब जो होती हैं वो गुस्से में किसी की सुनने की कुछ सोचने की समझती ही नहीं है, मतलब उन्हें कुछ सुनना ही नहीं रहता किसी का। मनीषा जो होती है वो फिर भी अबीरा की साइड से बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर जो संजय बाबू होते हैं वो कुछ भी मतलब सब अगेंस्ट ही बोलते हैं कि अगर वो आके कल को ऐसा कुछ करेगी तो फिर कैसे सब चलेगा, मतलब वो अपने घर को वारिस नहीं दे पाएगी तो ये सब चीज़ें कैसे होगी। तो काजल बोलती है कि अगर ऐसा होगा तो हम उस लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। तभी विद्या भी बोलती है कि मैं भी उस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, अबीरा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे अपनी बेटी जैसा समझती थी, पर मैं उससे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से करती हूँ, तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ये चीज़ें नहीं होने देती। तभी जो माधव जी होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं मनीषा को, और तभी रूही जो होती है वो खुश होती है मन ही मन कि चलो कहीं ना कहीं ये शादी अब नहीं होगी। तो विद्या भी वो सोच के बहुत ही टेंशन में होती है, और मनीषा अपनी पूरी कोशिश करती है कि घर वाले उसे अबीरा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी अबीरा जो होती है वो उठती है और फिर अपना कुछ सोचती है और अपना डिसीजन लेने के लिए वो बोलती है कि मुझे बातें करनी पड़ेगी अरमान से। तभी अरमान जो होता है वो घर के फैमिली वालों की बातें सुन लेता है, तभी वो घर में चला जाता है और अरमान जो अबीरा होती है वो अरमान की फ़ोटोज़ देखती है और फिर पुरानी बातें याद करने लगती है, जो भी उन दोनों ने साथ में मोमेंट एंजॉय किया होता है वो सारी बातें याद करती है। तो जो अरमान होता है पर ये सोच के फिर अबीरा को बहुत ही टेंशन भी होने लगती है और वो सोचती है कि ये सब चीज़ें कैसे सही होगी। तभी अरमान भी होता है जो वो भी अपनी और अबीरा की फ़ोटो देखता है। तभी वहाँ पे दादी साहब आती हैं और दादी साहब उसे बोलती हैं कि तुमने हमारी बातें सुन ली होगी, पर जो तुम्हारे लिए सही होगा हम वही फ़ैसला लेंगे। अरमान भी अबीरा को मिस करता रहता है और वो भी रोता रहता है उसको याद करने के लिए कर के। फिर वो अपने आप को एक अलमारी में बंद कर लेता है। तभी दादी साहब वहाँ से चली जाती हैं और जो अरमान होता है वो दादी साहब की बात को सुन के फिर वो उसको भी ऐसा लगता है कि मतलब उसे ऐसा होता है कि दादी साहब लोग भी कोई भी घर वाले जो होते हैं वो उसको और अबीरा की प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं। तभी जो अरमान होता है वो उसके पास अबीरा का कॉल आता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, पर फिर जो अबीरा होती है वो दोनों बात करके वहाँ से अरमान जो होता है वो फिर अबीरा को बोलता है कि तुम रो मत ऐसे और तुम शांत रहो, और फिर वो फ़ोन कट करके वहाँ से चला जाता है नीचे अपने फैमिली के साथ जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के मतलब सीढ़ियों से नीचे आता है जहाँ पे सब पूरी फैमिली इकट्ठा हुई रहती है। तो दादी साहब उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या फ़ैसला आया, तो वो बोलता है कि उसने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि वो याद करता है कि अबीरा ने उससे क्या बोला होता है। तो अबीरा उससे बोलती है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी पर तुमसे शादी नहीं कर सकती कभी, क्योंकि ये चीज़ें अरमान को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें घर वालों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते, स्पेशली उसकी मॉम और उसकी दादी साहब नहीं चाहती हैं कि ये शादी हो। तभी रूही खुश हो जाती है ये सुन के कि अबीरा ने जो है वो शादी के लिए मना कर दिया है। और अरमान जो है वो अपनी मॉम से बोलता है आप लोग तो बहुत ही खुश होंगे, आप लोग को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी अरमान और वहाँ से चला जाता है और दादी साहब जो होती हैं, दादी साहब और मनीषा विद्या जी होती हैं वो उसे देखती रहती हैं और पूछती हैं दादी साहब कि क्या बोल के गया हमें। तो वो बोलती है विद्या की
वो उसने वही बोला है जो उसको अभी गलत लग रहा है, पर हम उसके भलाई के लिए ही जो भी कर रहे हैं। मनीषा अरमान के को तकलीफ़ में देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसके लिए बोलती है, पर जो विद्या होती है वो भी उसकी भलाई के लिए बोलती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या इन दोनों की शादी होगी और रूही अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी कि नहीं। तो फिर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।